हमने उसे ढूंढ लिया है। बहुत बढ़िया, बताओ कहाँ पर है वो? वो हमारे हाथ से। हमने उसे खो दिया। तेरी माँ का। अबे मारा क्यों? तुम मेरे बिना किसी भी काम के नहीं हो। तो वो तुम्हारे सामने थे, उसके बावजूद तुमने उसे जाने दिया। वो मॉल सिक्योरिटी ने हमें पकड़ लिया था। हाँ, और उन लोगों ने हमसे मिलकर सफाई करवाई, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेते। तुम सभी एक नंबर के निकम्मे हो। एक मिनट, कहीं वो मॉल में तो नहीं थी? हाँ, और फिर वो भाग गई वहाँ से। शायद वो मॉल के नॉर्थ में थी। वैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस हॉस्पिटल को छोड़ के वो वहीं पर है। क्या हम हॉस्पिटल जाकर उसे ढूंढे एक बार? हाँ बिल्कुल, मगर मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम सभी किसी काम के नहीं हो, मैं उसे खुद ढूंढूंगा। मैं माँ को अपनी कैसे ढूंढूं? माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आज भिखारियों के लिए फ्री में खाना नहीं है, तुम प्लीज कल आना। हाँ नहीं, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। क्या इस औरत को किसी ने एम्बुलेंस में देखा है? ओ, वैसे मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती हूँ। मैं अपना चश्मा वार्ड में भूल आई हूँ। रुको, काले बालों वाली। अरे नहीं, पर क्या हुआ? क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ बीमार लोग हैं। हाँ, कल एक आई थी, करीब 40 साल की। क्या हुआ उनके साथ? हाँ, एक हादसा था। चेहरा बहुत खराब है कि मैं दिखा नहीं सकती। अरे वो वहाँ पर है, मुझे मिल गई। भाई तू ठीक तो है? अरे बाबा, क्या करते? अरे नहीं, ये तो नेट है। बताओ उस औरत के साथ क्या हुआ? मुझे बहुत जल्दी है। तुम्हें इस जानकारी के लिए तैयार रहना होगा। थोड़ा जल्दी बताओ ना। नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो चल बसी। नहीं नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अबे टीना को पकड़ो। नहीं, मुझे अब जाना होगा। क्या करूं इसका? अरे वो भाग गई। क्या? उसकी वजह से हमने उसे दोबारा खो दिया। अबे साले, तेरी तो मैं। बस करो। चलो उसे ढूंढते हैं अभी। मामा, चुप रहो, तुम मछलियों को डरा दोगी। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी मामा, मुझे पता था वो वापस आएंगी, पर वो चली गई। वो नहीं रही। मैं मछलियों की बात कर रही थी। मुझे पता चला कि वो हमेशा के लिए चली गई है। अरे माफ करना। ठीक है ठीक है। सुनो, क्या तुमने अपनी मम्मी को खुद देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुमने उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखा? उन्होंने कहा। क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो? तुम्हें बॉडी की पहचान करने के लिए पोस्टमार्टम ऑफिस जाना होगा। पर उन्होंने कहा मैं उनका चेहरा नहीं पहचान पाऊंगी। शायद तुम्हें उनके शरीर पर कोई बर्थ मार्क मिले या टैटू। याद आया, उनके हाथ पर एक टैटू भी है। देखा? तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा और उन्हें देखने के लिए मनाओ। उन्हें देखो। पर सच ये है, मुझे डर लगता है। सोचो, अगर वो वहाँ पर नहीं हुई तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैं बहुत खुश होती। बिंगो! अगर तुम्हें एक भी मौका मिले तो उसे अपने हाथ से जाने मत दो, कभी भी। शुक्रिया, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं। तुम कुछ भी सह रहे हो, हम यहाँ हैं। एक मिनट, एक बहुत जरूरी सवाल है मेरे पास। हाँ, अब क्या बात है? हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पोस्टमार्टम ऑफिस में जाकर देखना है कि वो मेरी माँ है कि नहीं। वहाँ टैटू होना चाहिए। पोस्टमार्टम? क्या तुम पागल हो गई हो? ये नहीं हो सकता। प्लीज समझो, मुझे जाकर एक बार उन्हें चेक करना ही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, और सोचना भी मत। प्लीज समझो, मुझे चेक करना होगा मेरी माँ है कि नहीं। बस एक बार मुझे देख लेने दो। ठीक है, लेकिन जल्दी करो।
टीना, मैंने उसकी आवाज सुनी। इसकी तो मैं। अंदर आओ। घबराओ मत, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं तैयार हूँ। टीना आराम से गहरा सांस लो। तो क्या यही है? वहाँ डड्डू नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। माँ जिंदा है? अच्छा हुआ मैंने उस औरत की बात मानी। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा है कि तुम जिंदा हो। अब कैसे भी करके मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो माँ के नाम पे है। इसका मतलब वो जिंदा है कहीं और है, पर मुझे नहीं पता। मुझे जाके पता लगाना ही चाहिए ना। चलो टिकट ले लो, क्रेजी घर जाने की आखिरी बस है, उसके बाद नहीं मिलेगी, जल्दी लो। मुझे लगता है मैं माँ के लिए वक्त खराब कर रही हूँ, वो नहीं आएगी। अरे दीदी, आपको क्रेजी घर जाना है क्या? नहीं, मैं माँ का इंतजार कर रही हूँ। अरे दीदी कमाल कर दी। मेरे ख्याल से आखिरी बस भी निकल गई है, रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या आज वो नहीं आएंगी? हो सकता है तुमने किसी और औरत को देखा होगा। क्या इस औरत को पहचानते हो? नहीं दीदी, देखा तो नहीं है। डिस्टर्ब बहुत हो गया, मेरे को निकलने दे। चलो रे, जो भी टिकट ले लिया है बस में चढ़ो रे। जरा सुनिए, क्या आपने इनको देखा है क्या? सुनिए, क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है? बताइए बताइए। कोई भी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? टीना, मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। तुम्हारे हाथ में फोटो क्या कर रही है? तो मैं क्या करूँ? माँ का इंतजार ही कर सकती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हें सच में मिल जाएंगी? मुझे उनकी बस का टिकट मिला है, वो जल्दी ही आ जाएंगी। टीना, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, मगर वो कभी भी नहीं आएंगी। चुप करो। और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें कैसे पता? बताओ, तुम्हें कैसे पता? ऐसे क्यों कहा? नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ टीना, मैं तुम्हारी मदद करना दूर चाहता हूँ। रहो, मैं अनजानों से बात नहीं करती हूँ। और ये क्या है? देखकर लगता है कोई अपना माल भूल गया है। वो ये तो जैकपॉट है, करोड़ होंगे ये। पैसा! अरे वाह, अब तो मैं माँ को ढूंढ सकती हूँ। इन पैसों से बहुत मदद मिलेगी, माँ भी मिल जाएगी। अब मैं खुश रहूंगी। टीना रुको, मुझे नहीं लगता कि हमें पैसों को इस तरीके से यहाँ वो घुमाना तुम चाहिए। पैसे चुराना चाहते हो? मैं लूजर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं डरती नहीं, बस तुम अपने बारे में सोचो, समझे? आखिर ये टीना इतनी जिद्दी क्यों है? अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। अब माँ को ढूंढ लूंगी, फिर जिंदगी जीने का बहुत मजा आने वाला है। हेलो प्यारी लड़की, चलती हो क्या 9 से 12? मैं अनजानों से बात बिल्कुल नहीं करती हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा माल इस भिखारी के पास किधर से आया? यहाँ अकेली टाइम पास मत करो। मैं टाइम पास नहीं कर रही, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ पर खो गई थी? बाजार में। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। अच्छा, तो वो माल तेरे को किधर से मिला, बता मुझे। हाँ, पैसे मिले हैं मुझे, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो कितना बड़ा बैग है। ऐसे मिला पैसा जैसे कोई जादू हुआ हो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को तो मैं ऐसे ही ढूंढ लूंगा। पर कैसे? और तुम कौन हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक फोन लगा के तुम्हारी माँ को ढूंढ भी सकता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, पर मैं क्या करूँ? ये पैसे मुझे दे दो। क्या? नहीं। तो फिर तुम्हारी मॉम तो नहीं मिलने वाली तुम्हें। पैसा ढूंढने से माँ का क्या लेना देना है? देखो, पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा देने से कुछ भी हो सकता है, पैसा ना देने से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। और जैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा पैसा नहीं दोगी तो। नहीं, रुक जाओ। अगर माँ को ढूंढने में इससे मदद मिलेगी तो मैं तैयार हूँ, बस माँ मिल जाए। तो फिर सोच क्या रही हो, जल्दी पैसे लाओ। मैं क्या करूँ?
क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम्हारे पैसे लेने के लिए ये प्रैंक किया मैंने। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। देखिए मैडम, ये पीस पूरे चोर बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, भले ही वो बेवकूफ है, मगर मैं उसे ऐसे ही सड़क पर घूमने नहीं दूंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तू उस पे इतना फिदा क्यों है। खैर मुझे क्या, कर जो करना है। सही कहा, अगर वो मेरी मदद नहीं लेना चाहती तो हो सकता है कि शायद वो किसी और की मदद ले ले। उस औरत को देखा वहाँ पे। खैर, मोटा मॉल है। हाँ, तो क्या करूँ? वो अमीर औरत किटी है, सुना है यहीं पास में ही रहती है, और उससे एक नौकरानी चाहिए। अरे मैं जानता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल, इससे काम बन जाएगा। ओए रुक, उसके पास सिक्योरिटी है। मैडम मैं अरे, पर्सनल माल मिसेस दिखाता हूँ किटी। आपको। तुम ऐसे कैसे घुस रहे हो? हाँ, खासकर तुम जैसे लोगों का मिलना मना है। मगर मेरी एक बार बात तो सुन। अरे तुझे मेड चाहिए थी ना? चलो निकलो यहाँ से। मेरे पास कोई है जो कि तुम्हें पसंद आएगी। उसका नाम टीना है। उसने अभी फिलहाल अपनी माँ को खो दिया। रुको एरियल, साइड हो जाओ। हाँ बोलो। टीना मेरे लिए काफी मायने रखती है। अब मैं उसकी काफी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके सर पे छत हो और एक अच्छी सी जॉब भी हो। हाँ मैंने भी ऐसा सुना तो है, मगर अगर वो सच्ची है तो। आपने क्या कहा? कुछ नहीं, उसे कहना मैं इंतजार कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो फिलहाल मुझसे बात नहीं कर रही। एरियल, उसे ढूंढो, हमें उसे तुरंत मिलना चाहिए। तुम कौन हो? माफ कीजिए, मैं भटक गई थी, मुझे भूख लगी है। मैं खाने के बाद चली जाऊंगी। ये भिखारी लोग सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत है लगता है। ओह वाओ, इतनी जल्दी आ गई। अभी तो बस मैंने सोचा था इसके बारे में। तुमसे मिलने नहीं आई, तुम टीना हो? हाँ, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो ये कचरे से उठा के खाया है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शायद ये सड़क छाप हो, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। ओए, छोड़ दो उस लड़की को। मैं नहीं जाऊंगी। कचरे से उठा के खाना जुर्म है क्या? तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मुझे तुम्हें ले जाने का ऑर्डर मिला है। उसे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो? छोड़ दो उसे, वो बच्ची है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी। मैं खतरनाक नहीं हूँ। मिसेस किटी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या? हद हो गई, रोज अकेली लड़की को उठा ले जाती हो। आपका स्वागत है। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ पर हूँ? ये सब क्या है? ये मेरा महल है और तुम हो मेरी नई नौकरानी। मैं क्यों? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हाँ, टीना, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी। तुम्हारी माँ के बारे में जान के बहुत अफसोस हुआ। तुमने सुना? किसी ने बता दिया? फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कहानी ने मुझे सच में रुला दिया। खैर भूल जाओ, चेंज कर लो और सफाई शुरू कर दो। पता नहीं, मिसेस किटी का घर इतना बुरा भी नहीं है। मुझे बहुत पसंद आ गया ये। कितनी ज्यादा धूल है। क्या इस डब्बे के अंदर किसी की अस्थियां हैं? क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रही हो? क्या इस डब्बे में अस्थियां हैं? बताओ, इसमें किसकी अस्थियां हैं? बताओ मुझे, इसमें किसकी अस्थियां हैं? मेरी एक नौकरानी थी, मिसेस क्रिस्टी। वो हर हफ्ते कुछ दिन के लिए मदद करने आती थी और कल ही वो अचानक आई, आंसू से भरी हुई, मदद के लिए भीख मांगते हुए। मैं और मेरी बेटी बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मेरी सारी सैलरी कर्जों में चली जाती है और हमारा घर भी गिरने वाला है। ओह क्रिस्टी, प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरी बेटी खेल रही थी और फिर वो अचानक से गायब हो गई। ये लिली कहाँ चली गई? लिली, 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 कहाँ हो तुम? लिली, रुको, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी। मिसेस किटी, लिली खिड़की पर पहुंच गई थी। वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मैंने बचा लिया। लिली, मेरी जान, मैं कितना डर गई थी पता है तुम्हें? वादा करो ऐसा दोबारा नहीं करोगी। और किटी, तुम मेरी हीरो हो। मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। मेरी भी तो एक बेटी है। ओह, मेरी बेटी वहाँ अकेली मेरा इंतजार कर रही है। मेरा दिल। क्रिस्टी, तुम्हें कैसा लग रहा है?
मुझे कुछ हो रहा है, पर मेरी वहाँ बेटी क्रिस्टी नहीं। और वैसे ही वो गुजर गई मेरे ही घर में। ये कैसे हो सकता है मम्मा? जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो मुझे लगा तुम क्रिस्टी की बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर बुलाया। पर सच तो ये है। पर मेरी माँ की अस्थियाँ यहाँ कैसे? तुम्हारे पास क्यों है? ऐसा मत बोलो, उसने मेरी बेटी की जान बचाई और वो काफी साल से यहाँ काम करती थी। हमने तुम्हें या किसी और परिवार को कभी नहीं ढूंढा, इसीलिए सम्मान में हमने उसकी अस्थियों को रखा। ये नहीं हो सकता है, मेरी प्यारी माँ चली गई। कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। नेट, मेरी मामा। टीना, नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। कैसे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम ऐसा कह सकती हो, मैं सब चीज में शामिल था। यार पे लड़के ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्यों पागल हो जाते हैं? तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हारा भाई हूँ टीना। क्या? जब मैं पैदा हुआ था उन लोगों ने मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया था, क्योंकि हमारा परिवार कुछ ज्यादा ही गरीब था। और जब मैं 16 साल का हुआ तो मैं ऑर्फनेज से भाग गया, लेकिन मैंने मॉम से ये बात छिपाए रखी और मैं हमेशा दूर से तुम पर और मॉम पे नजर बनाए रखता। उसके बाद मुझे जैसे वहाँ पर और भी मिल गए और हमने धंधा शुरू कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारा हर जगह पीछा कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया। नेट, मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरे भाई हो। नहीं टीना, जब मुझे पता चला मॉम दुनिया में नहीं रही तो मुझे कैसे भी सामने आना ही था। नेट, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे छोटी, कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। अंदर चले आओ, अभी बाहर ठंड है। माफ कर देना मिसेस किटी, मगर मैं टीना को साथ ले जा रहा हूँ। जैसे मॉम की सच्चाई पता चल गई है और ये भी कि मैं उसका भाई हूँ। क्या? भाई? ये कैसे हो सकता है? देखिए, कहानी बहुत लंबी है, बस ये मान लीजिए कि हम दोनों भाई और बहन हैं। माफ कर देना मिसेस किटी, मगर हमें जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहती मिसेस क्रिस्टी के बच्चे सड़क पर रहे। उसने मेरे बच्चे को बचाया और अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। सच में? हाँ बिल्कुल, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाह! आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों का क्या? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उन्हें भी ले आओ, मेरे बड़े घर में जगह है। मैं कब से माँ की तलाश में थी और आखिर में मुझे वो मिल गई। ओह मेरे बच्चों। ओके, सब शांति से सोचते हैं। मैं तुम्हें बचाऊंगी टीना। हेलो किटी। क्रिस, मैं टीना को यहाँ से ले जा रही हूँ। हम दोनों जा रहे हैं। रुको मेरी जाने मन, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। रुको। ये क्या है? एक फ्लावर पॉट? तुम हमेशा किसी काम में बुराई क्यों देखती हो? मैं तुम्हारे लिए पूरे शाम बनाने में लगा दी। और ये सारा खाना प्लेट में क्यों नहीं है? ओ हाँ, मुझसे लड़ाई करते वक्त सारी प्लेटें जो तोड़ दी थी तुमने, है ना? किटी चलो बात करते हैं यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बदल जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्रिस। आओ ना किटी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कभी कभी मुझे तुम्हारी सच में बहुत जरूरत होती है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सच कह रहे हो? हाँ और क्या, हाँ बिल्कुल, तुम सबसे बढ़िया हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बस में नहीं हूँ। मैं डिसाइड करूंगी कैसे रहना है, कैसे जीना है। मेरी पत्नी वही पहनेगी जो मुझे पसंद है। क्रिस, रुक जाओ, ये सब मत करो। चुप रह तू। तेरे को 1000 बार बोला है कि हरा रंग मुझे पसंद नहीं है, फिर भी। पर ये सही नहीं है। रोतली गंगी। नहीं, रुक जाओ, ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं। हाँ तो कपड़े अपने पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तू अब वही पहनेगी जो मैं कहूंगा। नहीं क्रिस। किट्टी क्या हो गया बे तेरे को? ये ले खाना खा लेना। नहीं शुक्रिया। कहाँ है टीना? किट्टी मुझे माफ कर दे यार, एक और मौका दे दे हमारी बिटिया के लिए। ये तो मेरे फेवरेट फूल है। नहीं, टीना कहाँ है? वो सो रही है, ठीक है बिल्कुल। मैं उसे देखने जा रही हूँ। जानू रुको मेरी जान। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, कितना बुरा लग रहा था मुझे यार। क्रिस। और फिर
मुझे समझ आया, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू किटी। देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई बिटिया। हमारी छोटी सी बेटी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। मैं तुम्हारा दोबारा नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन है क्रिस कि अब तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। कितनी गलत टाइमिंग है बे इसकी। अब ये ग्वेन कौन है? टीना सो रही है भैया। क्रिस, मैंने तुम पर यकीन किया। तुम मेरे घुटनों पर माफी मांग रहे थे। शायद किसी ने गलती से नंबर मिला दिया होगा, मजाक कर रहा होगा। मुझे सच में नहीं पता कौन है ग्वेन यार। तुम्हारी चुड़ैल अभी भी तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है ना क्रिस। धोखा दिया तुमने मुझे। और मैं चुड़ैल हूँ? मॉम, डैड, क्या आप अभी भी लड़ रहे हो? ये देखो, तुमने टीना को उठा दिया। टीना, हम जा रहे हैं, पैकिंग करो। रुको 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 जाने मन, थोड़ी देर रुको यार, बैठ के बातें करेंगे। मुझे कोई बात नहीं करनी। मॉम, अब क्या हुआ? अब आपने क्या किया? मुझे आपसे नफरत है। अब क्या हो रहा है? ये तुम्हारे और मेरे डैड के बीच की बात है। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो इन सब पे आप मुझे क्यों घसीट रहे हो? आपके साथ हमेशा मुझे भी घर छोड़ना पड़ता है। मुझे माफ करना टीना, पर मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं छोड़ सकती। ओहो मामा, तुम तो ड्रामा क्वीन हो। अरे ये सामने से आके हट क्यों नहीं रहे? टीना, बंद करो, ये खतरनाक है। डैड को एक और मौका दीजिए। आप सबको मुसीबत में डाल रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस करो, मैंने कहा ना। आप मुझे पागल कर रहे हो। अरे ये क्या ब्रेक नहीं लग रही? अरे यार अब तो मैं गया। मामा, मामा प्लीज उठो। मामा प्लीज उठ जाओ। अरे सुनो, जल्दी निकलो गाड़ी से, गाड़ी फटने वाली है। मेरी माँ बेहोश हो गई, मदद करो। हमें यहाँ से निकलना होगा। ओह, तुम्हारी गाड़ी। शायद एक्सीडेंट की वजह से कुछ हुआ होगा। हम गाड़ी में होते तभी तो बच नहीं पाते। मॉम, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। क्या हुआ? कहाँ पर हूँ मैं? अरे लेटे रहो। कार क्रैश हो गई थी ना, तुम्हें होश अभी आया है? कैसे क्रैश में थी? देखो जो हुआ वो हुआ, अभी तुम आराम करो, ठीक है? तुम आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी जल्दी से। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम ठीक हो ना? वो तो अच्छा, तुम्हारी बेटी बच गई। वो भी अंदर थी क्या? हाँ, हम लोग जब क्रैश साइट पर पहुंचे तो वो भी वही थी, वो भी गाड़ी में ही थी। कहाँ जा रही हो तुम? अरे मैडम रुकिए, आपको आराम करने की जरूरत है। टीना यहाँ हो तुम? मामा, फाइनली आप उठ गए। मैं कितनी परेशान थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों इधर उधर भाग रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत डरी हुई थी। प्लीज सुनिए मिस किटी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। कितनी नालायक हो तुम। तुम्हारी वजह से मैं लगभग मर गई। नहीं, उसकी असल में गलती नहीं है। गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे, अदरवाइज तो ये अच्छा लड़का है। वैसे माफी के तौर पर मैंने आपके इलाज का पैसा और होटल का पैसा भी दिया। किसी करोड़पति के बेटे हो क्या तुम? वैसे ये कहना गलत नहीं होगा। शुक्रिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। हम अपना खुद देख लेंगे। मॉम, हमारे पास रहने को जगह नहीं। मिसेस किटी, अगर मैंने गलती की है तो कुछ तो करने दीजिए ना। चलो होटल में चलते हैं, जब तक हमें रूम नहीं मिल जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। तो चलिए, डिसाइड हो गया। तो ये रहा आपका होटल का एड्रेस। हाँ, और आपकी टीना आपसे मेरे साथ मेरे ही स्कूल में पढ़ेगी। शुक्रिया नीट, तुम बहुत अच्छे हो। हाय दोस्तों, अब मैं तुम्हारे साथ यहीं पढ़ने वाली हूँ। कितनी कूल स्कर्ट पहनी है तुमने, कहाँ से खरीदी है ये? ये मेरी मॉम की है। विंटेज। थैंक यू। ये तो सबसे घटिया स्कर्ट है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वो घटिया बैग भी जरा देख लो। हे, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। कितना क्रिंज है। इस लड़की से तो गरीबी और बेकारी की बू आ रही है। दो गलियों इंसानों,
टीना चलो व्हाइट बोर्ड पर आओ, मुझे तुम्हारा नॉलेज चेक करना है। तुम क्या कर रही हो? जब ये बेचारी व्हाइट बोर्ड पे बिजी होगी तब हम इस जंग को कस्टमाइज कर लेंगे। ओह, ये तुम्हारा फेवरेट ब्लैंकेट है। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ओह, ये रहा। ये बहुत गंदा है, बिल्कुल हमारी नई लड़की की तरह। बस हो गया। अब तुम क्या कर रही हो? ये लो, ये उसे खत्म कर देगा। तुम्हारा चेहरा इस मछली जितना घटिया है। वाह सिंडी, तुम कितनी चालू हो। यही तो वजह है कि हम दोस्त हैं। ओप्स टीना, तुम्हारा बैग गिर गया था तो मैंने उठा लिया। ये लो। तुमने व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। तुम्हारा स्वागत है लूजर। उसे तो अभी तक नहीं पता कि स्कूल में उसकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। हे टीना, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? ये कैसे बात कर रही हो? मुंह से तकिया हटा के बोलो ना। मूड नहीं है, बस एक और दिन। ठीक है, कल के लिए अपने फेवरेट बच्चे के लिए मैंने लंच बनाया है। मॉम हटाओ हटाओ। इतना मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? ये कैसी बदबू है? ये आप मुझे वापस दे दो। टीना, क्या है तुम्हारे बैग में? आपको इससे क्या? नहीं। ये क्या है टीना? मॉम इसे मत देखो। ये तो बहुत बुरा है। तुम्हें स्कूल में बुली कर रहे हैं टीना। मॉम भूल जाओ, ये नोट बिल्कुल भी खास नहीं है मॉम। हैंडल तो मैं कर लूंगी, तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। मॉम ऐसा मत करो प्लीज। ओके। हाँ तो सब लोग खड़े हो जाओ। देखो आज यहाँ पर इंस्पेक्शन है और मिस क्या नाम था आपका? मिसेस स्मिथ। मैं स्कूल में नए बच्चों के लिए एंटी बुलिंग डिपार्टमेंट से हूँ। अरे मेरा भी तो वही सरनेम है। अच्छा तो बच्चों, मिस स्मिथ जो भी कहेंगी तुम लोग वही करना। चलो फिर बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं एक क्विज से, और जो भी ये क्विज जीतेगा उसे एक ट्रीट मिलेगी। मैं ट्राई कर सकती हूँ, मुझे प्राइस चाहिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये बताओ कि सूरज से तीसरा प्लैनेट कौन सा है? तुम्हें पता है? नहीं। चांद? नहीं। टीना, तुम्हें जवाब पता है? पृथ्वी। वेरी गुड, सही जवाब। और ये रहा तुम्हारा प्राइज। चलो शुरू करते हैं। अरे ये क्या है? अगर मुझे पता होता कि प्राइस इतना कूल है तो मैं खुद ही जवाब दे देती सारे। अरे तुम टेंशन मत लो, वो लिपस्टिक टीना को बिल्कुल नहीं बचाएगी। उसे तो इसे इस्तेमाल करना भी नहीं आता। तुम लोग दूसरों को बुली करना बंद करो। अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस चलो। सीधी बात कहने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस भेजना बहुत ज्यादा है ये। क्लास से बाहर निकलो तुरंत। वाओ, मैंने इस लिपस्टिक के सपने देखे थे। मामा सब अच्छे से जानती है ना। क्या बात? मॉम ये आप हो? आप तो इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते ना। तुम्हारे नए स्कूल के लिए चिंता हो रही थी। तुम्हें ऐसे कोई बुली नहीं कर सकता है। ये उसकी मॉम है? कितनी अजीब फैमिली है ये। अरे नहीं नहीं। ये तो पूरा फेक इंस्पेक्शन है। अच्छा हुआ मैंने अकाउंट्स को टच नहीं करवाया। सुनो, तुम अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। प्लीज मुझे समझाने का मौका दीजिए। मॉम, मैंने कहा था ना कुछ मत करो, आप सब कुछ बिगाड़ रहे हो। हाँ, जाकर शिकायत करो कि तुम कितनी मुसीबत में हो। क्योंकि तुम एक नंबर की बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मुझे माफ कर दो टीना। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। मेरी जिंदगी में इतना दखल दे दिया, मैं स्कूल के लिए मजाक बन गई हूँ। सीरियसली?
ये तो कमाल की चीज है सिंडी, सच में तुझे इसकी मूवी बनानी चाहिए थी। थैंक यू गर्ल। अब हमें इंश्योर करना होगा कि ये वीडियो हर कोई देखे। अरे नहीं। ओह, देखो तो यहाँ कौन बैठे सुन रहा है। माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम गई लूजर। मेरी मेकअप तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। पीछे हटो, मेरा ये मतलब नहीं था। यहाँ पर चल कर है, तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। नेट, क्या ये तुम्हारा क्रश है रिच बॉय नेट? इस गरीब लड़की के प्यार में गिर गया ये। तो बताओ तुम कैसी हो? बहुत बुरा हुआ। मेरी माँ ने स्कूल में मुझे मूर्ख बना दिया। अब सब मुझसे नफरत करते हैं। जिंदगी खराब हो गई। शायद सब कुछ उतना भी बुरा नहीं है, थोड़ा तो अच्छा भी है। हाँ, तुमने बहुत मदद की। वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। ये चीज बहुत ही नाजुक है, तो थोड़ा संभाल के। मैं ये नहीं ले सकती। पहले ही तुमने मॉम और मेरे लिए बहुत कुछ किया। ये कैसे ले लूं? तुम प्लीज रख लो, वरना मुझे बुरा लगेगा। पर ये तो खाली है। अरे मगर थोड़ा ध्यान से देखो, ये सबसे कीमती चीज है जो कि मैंने आज तक किसी को दी हो। ये है मेरा प्यार तुम्हारे लिए। ओह, ये कितना प्यारा है। हाँ, टीना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ना? ये मैं तो आसमान में हूँ सच में। आज तो टीना के साथ में पहली डेट है। मेरी फटी पड़ी है। तो तुम आ गई टीना? हे, मैं यहाँ हूँ। हाँ, वैसे तुम थोड़ी अलग दिख रही हो। तुमने कहा था फ्रॉग हंटिंग के लिए हम जा रहे हैं, पर हम तो यहाँ रेस्टोरेंट पे है ना। अरे मैंने तो कहा था कि हम फ्रॉग खाएंगे, हम उनके शिकार पे थोड़ी ना जा रही है। देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चिंता मत करो। हाँ, मैंने सारे पैसे इस कॉस्ट्यूम और नेट में खराब किए। देखो। अरे अब तुम बात को जाने भी दो, तुमने गलती की, हर कोई करता है। मैं खुद को बेवकूफ बना रही हूँ। टीना, ऐसा मत बोला करो, तुम बेवकूफ नहीं हो। अरे तुम तो बहुत ही समझदार हो। सच में? एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा से बिल्कुल अमीर नहीं था टीना। रुको, तुम्हारे डैड तो अमीर है ना? वो तो सही कहा, मगर उन्हें कुछ दिन पहले ही लॉटरी मिली थी। अरे हाँ, सही कहा। देखे तो मेन्यू में आखिर खाने को क्या है। एक काम करते हैं, तुम जरा यहाँ पर तो आओ। मेरे पास एक ड्रेस है तुम्हारे लिए जो तुम्हें दिखाना है मुझे। क्या अभी? पर फ्रॉग लेग्स का क्या होगा? लेके लठे अरे दैया, खूबसूरत तो तू है? पूरा पैसा वसूल। थाड़े मस्त मस्त दोनों। नेट, तुमने सुना? अरे हाँ, उसने वैसे भी सही तो बोला। तुम्हें पता है, ड्रेस भूल जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। टीना कहाँ पर रह गई? अब तक तो उसे स्कूल से वापस आ जाना चाहिए था। आखिरकार एक मैसेज आ ही गया। मॉम, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं डैड के घर जा रही हूँ। ये मैंने क्या कर डाला? हाय, मैं कितनी खराब हूँ। I'm sorry, टीना। शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए। तो क्या तुम अपनी मॉम के पास में वापस नहीं जाओगे? अरे नहीं, उसने मुझे बहुत एम्बैरेस किया, याद करो। अच्छा ठीक है, हम वापस मिलेंगे ना? बिल्कुल, हम एक ही स्कूल में हैं। टीना। हाँ? तुम मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लगती हो, भले ही कुछ भी पहना हो तुमने। हे डैड, मैं आ गई, मुझे याद आई। टीना, मैंने सोचा तुम अपनी मॉम के साथ थी। ये कौन? ओह हे टीना, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें की है। तो हाँ, मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड हूँ। वैसे मैं चली जाती हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती। बस करो स्वीटी, पापा को हक दो। आ जाओ, अब तुम्हारे साथ ही रहोगी बिटिया। आप माँ को चीट कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। पास्ट को भूल जाओ यार, अब हम एक नई फैमिली है और घर बसाएंगे। डैड, आप पागल हो। ग्वेन, याओ, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ आज। पूरी फैमिली के साथ मूवी जाना कितना अच्छा लगता है। कितना अजीब है। कैसे हो? फ्रंट रो की सीट कितने की है? हाँ, 200 रुपए। 200 रुपये? 3 फ्रंट रो सीट के लिए 200 रुपये ले रही है? एक्चुअली ये पर बंदे का टिकट है।
अरे वाह, फिर तो मूवी कैंसिल समझो। तो फिर हम क्या चले? और हाल ही में हमने एक वीडियो किया था एक मरमेड के बारे में, जिसमें टीना मरमेड बनी हुई थी। ओह, अच्छा ठीक है। आज का दिन औसम होगा, अब तो मजा आने वाला है। शुक्रिया गुएन। बच्चों के लिए बेस्ट है। तुम मजाक कर रही हो? ये मेरी मॉम के इयररिंग्स हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे डैड ने ये मुझे दिलाया है और अब ये मेरे हैं, समझी? तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम घटिया हो। ठीक है लेडीज, बातें बहुत हो गई, चलो मूवी देखने चलते हैं और जल्दी करो, मैंने इस पे बहुत खर्चा कर दिया है अब। आई होप तुम्हें मूवी पसंद आई टीना। बस रुको और देखते रहो। मैं डर गई। अब क्या हो गया? अभी तो शुरू ही पिक्चर। यहाँ मुझे हक करो। हाँ ठीक है। लो दूसरों को घर चुराने वाली। देखते हैं कि कौन जीतेगा। ये मूवी बढ़िया है। चलो एक किस ही ले लो। हाँ लेकिन मैं मूवी मिस कर दूंगा। सच में तुम बहुत घटिया हो। क्रिस, तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है, जाओ उसे संभालो। यार टीना क्या कर रही है यार? मेरी गर्लफ्रेंड की थोड़ी इज्जत कर ले यार। उसकी इज्जत मेरे लिए कुछ नहीं। Oh, really now? क्रिस, तुम्हारी बेटी मुझसे नफरत करती है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। जाने मन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, प्रॉमिस करता हूँ, उससे बात करूंगा, है कि नहीं? Exactly, क्रिस, तुम प्रपोज कर रहे हो। ये कितना ब्यूटीफुल और रोमांटिक है। वहाँ क्या हो रहा है? अच्छा तो यही चाहती है अगर तू स्वीटर तो। मैं एग्री करती हूँ क्रिस। मुझे नफरत है तुमसे। समझ गई होगी अब तो। सब झूठ बोलते हैं, पहले मॉम फिर डैड। ऐसा क्यों? बस नेट ही मेरे साथ अच्छा है। ओ नेट, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोर्ट कचहरी भी ना बचा सके। कितने घटिया काम करे तेरे। टीना, उसे छोड़ दो, उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे चोर से दूसरों के घर में चोरी करे है, समझी रे बावड़ी? ये झूठ है नेट, तुम तो बिलीनियर के बेटे हो। अरे ससुरे ने झूठ बोला और कार भी ठोक दी ऊपर से। कुछ तो बोलो, तुमने इतना झूठ कहा मुझसे। भले ही पैसों के लिए मैंने झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार झूठा नहीं था। रे थारी प्रेम कहानी तू जेल में जाके सुनाइयो। या बड़ा चल। क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? टीना, मेरे लिए बस 10 साल तक रुक जाओ, उसके बाद हम साथ होंगे। कहीं और जाने को नहीं, लगता है टाइम खत्म। टीना, क्या ये तुम हो? मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उन्होंने होटल से निकाल दिया, मैं उनका बिल नहीं भर पा रही थी। अरे तुम्हें भूख लगी है क्या? ये लो बचा हुआ पिज्जा खा लो। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। नहीं टीना, ऐसा नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे स्कूल नहीं आना चाहिए था। मैं समझ गई माँ, तुम्हारा इरादा ठीक था, पर अब हम फंस चुके हैं। कोई बात नहीं, कम से कम हम दोनों तो साथ हैं और पैसे का कुछ जुगाड़ हो जाएगा। I love you मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? अरे हेलो मिस किटी, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, तुम्हारे एक्स क्रिस की। क्रिस की? अब क्या किया उस बदमाश ने? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले क्रिस और ग्वेन की शादी होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर। आज का दिन बहुत अच्छा है ग्वेन, तुम अमेजिंग लग रही हो। ये कितना ब्यूटीफुल और रोमांटिक है। पूल से दुल्हनिया के लिए फूल का गुच्छा लो। क्रिस, तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है, जाओ उसे संभालो। Oh, really now? ग्वेन, क्या हुआ जाने मन? ये जो बुके है ना, ये तेरी ड्रेस से भी ज्यादा महंगा है। नहीं। अच्छा चलो अपने पे ध्यान देते हैं, प्यार सब कुछ जीत लेता है। तुमने मुझे निराश किया है क्रिस, मैं ऐसे इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती जिसका टेस्ट इतना खराब हो। मेरे को माफ कर दो, ठीक है ना? दोबारा ऐसा नहीं होगा। और तुम कंजूस भी हो। क्रिस, तुम ठीक तो हो? तो इस तरह क्रिस गुजर गया और अब तुम्हें उसकी विरासत मिल रही है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रही। मॉम, क्या हो गया? चलो टीना, हम चलते हैं।
हमें पैसे और रहने की जगह मिल गई है। अच्छा है, आप दोनों ने सब ठीक कर लिया। मॉम, क्या हुआ? कुछ बोलो। मॉम, बताओ ना क्या हुआ। बेटा, तुम्हारे डैड, अब तुम्हारे डैड दुनिया में नहीं रहे। एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ये सबसे ज्यादा रियल ड्रामा है हमारे चैनल का, है ना? हे गाइस, हम पर एक एहसान करो और हमारे पुराने जितने भी सैड वीडियोस हैं उसे बिंज वॉच करो, फिर हमें बताओ कि कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया। मुझे तो सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है, जो मेरा फेवरेट है, वो है लास्ट समर विद मॉम। हाँ, वो याद है मुझे। तुम बीमार थी ना? हाँ, और वो शूट भी बहुत ज्यादा रफ था। मैं रो रही थी, पर कैमरे पे पता ही नहीं चला कि मैं रो किस लिए रही हूँ। हाँ, और वो सीन भी इतना इमोशनल था कि मैं बस यूं ही रो पड़ती थी। और उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो इतने आंसुओं में मैं रोती थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आप लोग के कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता था कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन साथ ही बुरा भी कि आप भी सैड हो। आंसुओं की जरूरत नहीं है, हम बस यादें ताजा कर रहे हैं। और हाल ही में हमने एक वीडियो किया था एक मरमेड के बारे में, जिसमें टीना मरमेड बनी हुई थी। और वो वाला, वो फोम वाला, नेट और डैड के साथ। हाँ, नेट भी सैड वीडियो था, पर इतना टचिंग था कि उसने अपने लेग्स प्यार के लिए जुदा कर दिए। सबके लिए दिया। ओह माय गॉड, मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, नहीं तो क्या, सब कुछ एक लड़के के लिए कुर्बान कर दिया। हाँ, अच्छा, वैसे आज के वीडियो की बात करें तो ये थोड़ा अनयूजुअल सा था, है ना? हमने कभी ये फैमिली क्राइसिस या डोमेस्टिक वायलेंस को कभी ऐसे टैकल नहीं किया है। और वो एक सीन था ना जिसमें क्रिस टीना की चीजें तोड़ देता है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं करा होता है। काफी सीरियस था, ऐसी चीज हमने पहले नहीं करी है ना? वो थोड़ा ज्यादा हो गया। ये तो गलत बात है और बहुत ही बुरी बात है। पर उम्मीद करती हूँ आप सबके पेरेंट्स गुस्से वाले हैं, क्योंकि मेरे 2 हैं। तुम लोगों के कैसे? हाँ, एब्सोल्युटली। और एक बार उन्होंने मेरा भी फोन चेक किया था। मेरे साथ भी हमसे प्यार करते हैं, पर उन्हें कभी तोड़ा नहीं हमने। लेकिन एक बात हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा हमारा बेस्ट चाहते हैं। क्या किसी और को भी होमवर्क सीधा शीट पे करने पे डांट पड़ी है? कॉपी कहाँ है तुम्हारी? क्या खा रहे हैं? यार मुझे कर देंगे। एनीवे, तो गाइस, हमारी वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से प्यार है तो जरूर लाइक करना हमारा वीडियो, और खूब सारे कमेंट्स भी छोड़ना, अपनी कहानियाँ बताना, चाहे कैसे भी हम जरूर सुनेंगे जाना, ताकि हमारे नए वीडियोस का इंतजार ना करना पड़े। तो फिर चलो करते हैं हमारे ये अजीब है। है ना? रेडी कैमरा एक्शन। अरे हंस दिया। चलो शुरू करें। मैं बस शुरू ही करने वाला था। हाँ, सच में। कौन है ये लड़की? ग्वेन। टीना सो रही है। मैं भूल गई थी। क्रिस, मैं पूरी तरह मान गई थी। एक और शब्द मत बोलना। मेरी हंसी रुकती नहीं है यार, जब तुम भी हंसने लगते हो। मैं उस पूरे सिनेरियो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ, दूर हो देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि अबे क्रिस, लड़की नहीं संभाली जा रही तेरे पे। हाँ, जितना संभाल पा रहा था संभाला मैंने। मैं अपनी फेवरेट बेटी के लिए आज लंच और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। Get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air